हम वचन में जाएंगे। Shall we go to the verses? मैं कुछ इंग्लिश बोलूँगा और कुछ हिंदी बोलूँगा। इंग्लिश इतना ज़्यादा मैंने नहीं प्रिपेयर किया। And sometime I will speak in English language, and sometime I will speak in Hindi language, because I didn't prepare all these things in English language. Once again, praise the Lord to all my brothers. फिर से मैं आप सभी को जय मसीह को बोलना चाहता हूँ। I hope you will be fine, as well as your family members and family members of grace of God and mercy of God. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आपका घर परिवार भी ठीक है परमेश्वर की दया और कृपा से। I greet you all in the mighty name of our Lord Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से आपको अभिवादन करता हूँ। Who created heavens and earth. हो जिसने जो आकाश और पृथ्वी बनाया। And who died over sins on the cross and rose again. Who died जो हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। I am not able to stand before you. मैं आपके सामने खड़े होने के लिए योग्य नहीं था। But God made me able to stand before you. पर परमेश्वर ने मुझे सक्षम बनाया आपके सामने खड़े होने के लिए। That's why I am standing in front of you. इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ। तो आइए हम वचन में जाएंगे। Okay, shall we go to verses? There was a man. एक मनुष्य था। And his name Job. उसका नाम था अय्यूब। And और वो एक अच्छा व्यक्ति था। And he was a good man. परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर से डरने वाला। And he also feared of God, and he is a righteous man. उसके बाद उनके जो 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। And he has 7 sons and 3 daughters. उसके he passed 7,000 sheep. उनके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी। And 3,000 camels. और उनके पास 3,000 ऊँट थे। And 500 female donkeys. उनके 500 गधियाँ थी। And very many servants. And he had उनके पास बहुत सारे सेवक लोग थे। फिर उसके जो बेटे थे उसके खाने के लिए एक दूसरे के घर में जाते थे खाने के लिए। He used to go to the house to house for eating. फिर जब वो खाना पीना हो जाता था तब उनका जो पिता आए थे वो पवित्र करने के लिए बुलाता था। And they finished the eat and food, and he went to the temple of God and he sacrificed. And और वो बलि चढ़ाता था उनकी गिनती के द्वारा उनकी गिनती के अनुसार। And he brought the animals and for sacrifice. और वो सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया तो। Then he thought, I think my sons and daughters sins against the Lord. इसलिए वो हर दिन उनकी गिनती के अनुसार वो बलि चढ़ाता था परमेश्वर को। That's why he went to he brought the animals and he sacrificed. फिर एक दिन शैतान परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर के सामने। Then one day Satan come to the God. और परमेश्वर शैतान से कहता कि तू कहाँ से आता है? And God said to the Satan, and
where are you going here? शैतान उत्तर देता है कि इधर उधर घूमते फिरते और लौटते आता है हम करके वो बोलता है। Then Satan said, I am going here and here and there, and I come to you. फिर शैतान परमेश्वर से कहा था कि जो तेरा सर्वंट है, जो सेवक जो सर्वंट है, तेरा दास है, उस पर वो सिर्फ तेरे को जो तूने ब्लेसिंग उसको किया है, आशीर्वाद दिया है और उसको इतना आशीर्वाद दिया है और इतना सारा धन संपत्ति दिया, इसलिए वो तेरे पर विश्वास कर रहा है और भरोसा और आपसे डर रहा है करके बोले। Satan said to God, and your servant feared of you because of you gave a lot of things and wealth. That's why he feared you, and he obeyed your word, and he is a good man. फिर परमेश्वर उनको उत्तर देता है, तब उसको उसका सब जो कुछ है नष्ट कर देना, लेकिन उसको कुछ मत करना करके बोलता है। God answered to the Satan, and he said, you don't do you can do anything, but you don't touch the soul. फिर एक दिन उसका सब कुछ जो आयु का था सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका जो भेड़ बकरी आती थी सब कुछ। And what Job has everything is lost, destroyed. मैं पढ़ूंगा आयुब 1 का 40। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से फल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि सिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बसकर तुझे समाचार देने आया। And the servants fell upon them, and look, them struck down, and the servant with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. फिर एक दूसरा आता है, वो भी बोलता है कि आकाश से आग गिरी और तेरे भेड़ बकरियों को सब नष्ट कर दिया। And after that, second servant came to the Job, and he said, fire came to heaven and destroy everything. फिर एक तीसरा भी आता है उसके पास और वो भी बोलता है कि जो तेरे ऊंट थे वो भी सब नष्ट हो गई। And third one servant came to Job, and he said, everything your sheep died. फिर दूसरा भी आता है, वो भी बोलता है कि तेरे बेटियां और जो तेरे लड़के थे वो सब एक घर में खा रहे थे और वो भी सब आसान चली और वो भी वहाँ गिरकर सब नष्ट हो गए। When your daughters and sons was eating in the house, and that time your son and your daughter died. फिर वो वहाँ से उठकर दंडवत करने लगा। Then he started he prayed to God. मैं किस वचन पढ़ूंगा? I want to read one verses. मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। कौन सा वर्ष है? 21। And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall to return. The Lord gave, and Lord has taken away. Bless the name of the Lord. यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा लौट जाऊंगा करके वही। And he said, naked I came from my mother's womb, and I will go from here nakedness. यहोवा नाम का धन्यवाद करके बोलता है। And he said, bless the name of the Lord. वो उस सभी बातों में भी फिर भी वो ऐसे विश्वास से फिर पीछे नहीं हटा है। But he didn't turn back from the faith. उसका सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी वो विश्वास से कभी फिर से नहीं हटा, विश्वास से नहीं हटा फिर। What he has wealth, but everything is lost. और चैप्टर 2 में वो फिर शैतान परमेश्वर के पास आता है।
Then we will see the chapter 2. Satan came to the Lord. फिर परमेश्वर उनको कहा था कि तू कहाँ से आता है करके। Then God said to the Satan, where are you going? Where are you come here? फिर भी वो ऐसे ही बोलता है जैसे आगे बोला था वैसे। And said already, I said before, one verse is like this. Here said Satan, God said to the Satan. परमेश्वर कहा था कि उसकी तुलना कोई नहीं, वो खराई से चलने वाला और मेरा भाई मारने वाला है और उसके जैसा कोई नहीं करके बोलता है। And God said to the Satan, no one like Job before me. शैतान परमेश्वर से कहा था कि वो सिर्फ उसका जो अभी सब कुछ उसका नष्ट हो गया, लेकिन उसके प्राण के लिए अभी प्राण के बदले सब कुछ नष्ट कर देगा तो भी वो he has everything lost, but God said to don't touch the soul, Job's soul. फिर बोलता है कि उसके जो हड्डियां है उसके हड्डियों को और उसके माँ को सू तक उसको वो विश्वास से पीछे हट जाएगा करके बोलता है। No, when I touched his boss, and they will turn back from the faith. फिर परमेश्वर उनको परमिशन देता है, अनुमति देता है उनको वो करने के लिए। And God gave a permission to the Satan. फिर उसको उस आयुब को बहुत फोड़े हो जाते हैं उसके शरीर में, पूरे शरीर में और माथे सिर में और पैर में सब में। And he is struggling many problems. फिर उसकी जो पत्नी थी वो बोलती है कि 2 का मैं 9 पढ़ूंगा वैसे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और साहेब मर जाए तो मर जा। तो उसकी पत्नी उसको कहती कि अभी भी तू उसका भाई मारकर चल रहा है और अभी भी तू उसकी खराई में चला करके बोलती है उसकी पत्नी। Then his wife said to him, and do you still hold fast your integrity, curse God and die? तू भी मर जा करके बोलती है। And after that, Job said to his wife, you want to die and you can die. वो आयुब उनको उनकी पत्नी को उत्तर देता है कि तू एक मूढ़ स्त्री है करके। Then Ayub said to his wife, you are a foolish woman. 10वां वचन पढ़ेंगे। We will read the 10 verses, chapter 2, verse 10. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। But he said to her, you speak, one of the foolish woman would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with his lips. यहाँ पे भी आयुब वो स्त्री ऐसा बोलते तो आयुब ने यहाँ पे ऐसा कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री है करके, और उसको बोला कि हम सुख लेते हैं और दुख नहीं लेंगे क्या? And here Job said to his wife, you are a foolish woman. आज के दिन में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो सुख लेने के लिए तैयार है लेकिन दुख लेने के लिए नहीं तैयार। And today many people receive a good thing from God, but he don't want to receive evil things. फिर हम देखते हैं उसके जो चैप्टर 2 का 11 में उसके मित्रों का नाम लिखा है। And after that we will see his Job's friend's name in the chapter 3. पहला उसको आयुब के पास एलीपज आता है और उसको कहता है। And after that we will see the Eliphaz came to the Job. कि तूने कुछ गलत किया होगा इसलिए तेरे पर ये सब तेरे साथ ऐसा हुआ करके बताया। And you are doing something wrong, that's why you are suffering like this. तू दूसरे को शिक्षा देता है कि that you taught the knowledge someone, but और उसके बाद
दूसरा भी उसके पास वो आता है उसका दोस्त। And second friends came to the job, उसका नाम है बिलदद। and his name Bildad. वो भी बोलता है कि तूने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया होगा और पाप किया होगा, इसलिए तेरे साथ ये सब हुआ, और तेरे बेटे बेटियों में भी, तेरे लड़कों में भी ऐसे मर गए। And also Bildad said to the job, you are something doing wrong. That's why you are suffering, and your daughter and your sons died. फिर तीसरा भी आता है जिसका नाम है सोफर। वो भी उनको आकर वैसा ही कहता है कि तूने कुछ गलत किया होगा, इसलिए नहीं तो ये सब नहीं होता। And third one friends came to the job, and also he said you are something you are doing something wrong. That's why you are suffering like this. तीनों ने आकर ऐसा ही कहा आयुब को। And all his friends are saying same thing. तो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि We will learn from here. हमें भी जब चाहे मुश्किल का समय आए, चाहे कैसा भी समय, हमें फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है। When a difficult time come to our life, and we should face all these things. आज के दिन में हम देखेंगे तो कुछ लोगों को सिर्फ बीमार होते फिर भी वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। Then we will see that today's days many people sick, and after that he didn't get healing, and that's why he turned back from faith. अगर उसके घर में ऐसा सब कुछ आयुब के जैसा हुआ तो वो पता नहीं क्या करेगा। And if today's happening in our life, then what we do? हमें भी आयुब के जैसे विश्वास में बने रहना, चाहे कैसा भी समय आए। And we we trust in God like Job. और दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि हमें सुख ले, जो आयुब ने कहा कि सुख लेते हैं और दुख ना लेके क्या करते हैं, वो बोलता है वैसे हमें भी सुख और दुख दोनों लेना है। And we receive from God good thing and evil. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें से हम भी है कि सुख तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब दुख आता है तब नहीं लेते हैं। And also we received a good thing, but we didn't receive a evil thing. उदाहरण के लिए कि जब कुछ सर पढ़ाते हैं, वो एग्जाम्पल के लिए कि जब सर पढ़ाते हैं तब तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम देने का आता है तब एग्जाम क्यों आया, कैसे करके दूंगा करके ऐसा आता है। And for example, when sir taught us, and then we receive everything, but when we write the exam, we didn't write anything. मैं सबको नहीं बोला, लेकिन मेरे ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में ही ऐसा होता है। जब मैं सर पढ़ाता अच्छे से पढ़ाता, लेकिन बाद में जब एग्जाम आता तब ऐसे लगता है मन में। I don't want to say about you, but this thing happening in my life. That's why I said you. तो हमें विश्वास में बने रहना है, और चाहे दुख भी सुख मिले तो उसके बाद दुख मिले, और उसके बाद सुख मिले और दुख भी आए तो हमें बने रहना विश्वास में। And we should strongly be in God. We should receive a good thing from God, and we should receive evil things from God. हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो जब सुख तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब दुख आता है तब विश्वास से पीछे हट जाते हैं। Then also our village people receive the good thing, but we didn't receive the evil things. तो हम यही सीख सकते हैं कि हमें विश्वास में बने रहना है, और विश्वास में बने रहना है। And we should trust in God. तो हम इसमें से मैं कुछ पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट बोलूँगा इंग्लिश में। And I write the few points from this sermon. पहला पॉइंट है, First one point. Suffering is not always a result of sin. दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं है। Even the second point है,
even the righteous may face trials. एंड धर्मी लोग परीक्षा का सामना कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है गॉड्स विजडम इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. परमेश्वर का बुद्धि मनुष्य जाति से परे है. फोर्थ पॉइंट है फेथ शुड रिमेन स्ट्रांग इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप. मुसीबत के समय में विश्वास में बने रहना. एंड फाइव पॉइंट है क्वेश्चनिंग गॉड इज पार्ट ऑफ अनऑनेस्ट रिलेशनशिप. जो परमेश्वर हमको प्रश्न करता है वो ईमानदारी से रिश्ता और भी बढ़ता जाता है. और सिक्स पॉइंट है ट्रू फ्रेंड्स शुड कंफर्ट नॉट असर. सच्चे दोस्त को दिलासा देना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए. और सेवन पॉइंट है ह्यूमन जजमेंट अबाउट ऑथर्स सफरिंग कैन बी रॉन्ग. मनुष्य शायद गलत हो सकते हैं. और एट पॉइंट है गॉड वैल्यूज इंटीग्रिटी ओवर रिटूल्स और ऑपरेशंस. परमेश्वर रीति रिवाजों को नहीं देखता, लेकिन हमारा हृदय को हम कितना ईमानदार है वो देखता है. एंड नाइन पॉइंट है कंटिन्यूस एंड perseverance are rewarded. जो धीरज धरता है उसका फल जरूर मिलता है. और लास्ट पॉइंट है 10 God restores and blessing in his time. परमेश्वर सही समय पे हमको हमारी जरूरत को देगा. तो इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे. हमें लास्ट बात एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें विश्वास में बने रहना, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे मुसीबत का हो, फिर भी हमें विश्वास में बने रहना है. We should trust in God if many problems came in your life, but be strong in belief. मैं समाप्त करना चाहता हूँ यहाँ पर. And I want to finish here this sermon. लास्ट प्रार्थना.